हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ। ओ गॉड, बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स निकल रहे। जजमेंट, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। चलिए अभी हम 6 कार्ड पे रीडिंग करेंगे और ज़रूरत लगेगी तो हम कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे सीन दिख रहा है वो ऐसा है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो बड़ा ही चोर टाइप्स इंसान है, धोखेबाज, झूठ बोलना, चीटिंग करना। आपकी कुछ तो चीज़ों में इन्होंने फ्रॉड किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई यहाँ पे आपके लाइफ में पैसे में, प्रॉपर्टी में कोई ऐसी चीज़ है, या किसी ने आपकी तरफ गलत नीयत रखी, यानी उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं थे। बहुत ही सेक्सुअल थॉट्स उन्होंने आपके लिए रखा, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत जगह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं किया, आपके जीवन में बहुत सारे स्पेल्स भी मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे स्पेल्स किए गए हैं आपके ऊपर। कोई ऐसा इंसान द डेविल है जिसे हायर करके इस चोर इंसान ने, इस ठग इंसान ने, जिसने आपकी लाइफ से हो सकता है आपका घर छीना हो, पैसा छीना हो, प्रॉपर्टी में कुछ फ्रॉड किया हो, यानी कि एसेट यानी मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड इसने कुछ ना कुछ आपके साथ फ्रॉड किया, झूठ बोला या आपका पैसा लेके वापस नहीं किया। ये यहीं पे नहीं रुका, इसने बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ा और किसी ऐसे प्रैक्टिशनर को हायर किया इसने, जिसने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा बहुत ज़्यादा। तो डेथ स्पेल दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रेवयार्ड मैजिक भी मुझे दिख रहा है। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, इन्होंने जो कुछ भी किया है आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं, क्योंकि ये जिस कब्र तक आपको ले जाना चाहते थे वहाँ पे एंजल्स का पहरा था। एंजल्स आपको वहाँ तक जाने ही नहीं दे सकते थे। बहुत, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि बहुत सारे गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, बहुत सारी सुरक्षा कवच आपके आसपास है। यहाँ पे देखिए, इस इंसान ने ना आपको कहीं का नहीं छोड़ना, यानी एक जेलसी, एक पागलपन कि आप इससे आगे नहीं निकल सकते, यही सर्वे सर्वा है, आप तो कुछ हो ही नहीं सकते। लेकिन जिसने आपके ऊपर, देखिए, आपसे चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखेबाजी, झूठ भी बोला और आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स इसने ब्लैक मैजिक किया, वही इंसान आज डरा हुआ है, भागा भागा फिर रहा। ये इंसान बहुत कंजूस हो सकता है, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा था बहुत पहले से ही, कुछ गड़बड़ कर रहा था आपके साथ कि इसकी बातें खुल ना जाए, इसकी चीज़ें छुप ना जाए, क्योंकि इसकी इंटेंशंस ये है आपका पैसा, आपका मनी, आपका प्रॉपर्टी, या जो कुछ भी आपके पास है एसेट के रूप में, इसकी नज़र उस पर बनी हुई थी
इसका दिमाग खराब हो रहा था कि ये मनी, ये प्रॉपर्टी और ये जो लग्जरी है ये खुद के लिए चाहता था। ये आपको देख नहीं सकता था कि इसके अंदर ये एक भावना कूट कूट के बैठ गई थी कि ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, ये चीज़ें तो इनके हकदार तो ये हैं। तो इसके दिल में आपका पैसा है, आप देख सकते हैं, इसके दिमाग पे आपका पैसा है, इसके पैरों के नीचे आपका पैसा है, यानी पैसा पैसा और पैसा ही है, और ये भी आपका। तो इसने कुछ चीट फ्रॉड या झूठ बोला, किसी के साथ इसने बोला है और लेके पैसा भागा है आपका, हो सकता है कुछ पैसे आपके पास रहे होंगे, क्योंकि ये फ्रॉड टाइप्स इंसान लग रहा है। तो अभी ये बहुत खौफ में जी रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंजूसी और इसकी गंदगी जो इसने फैलाई है आपके लाइफ में, वो अब इसे बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही है। टेम्परेंस, देखिए ये इंसान डरा क्यों है पता है आपको, कि बहुत ही खौफ ज़दा है ये, क्योंकि आप बच गए। अब क्या होगा ये सोच रहा है ये इंसान, कि ना पैसे मिले, और यानी जो चाहता था वो भी नहीं मिला, और जो ये आपको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि यह पहले ही मुझे कॉफिन्स दिख रहे हैं, ये इसने आपको पूरे तरह ही ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ग्रेवयार्ड मैजिक, डेथ स्पेल, दो चीज़ें इसने आपके ऊपर की, और ये चीज़ें आप पे असर नहीं हुई, क्योंकि एंजलिक पावर है आपके पास, एंजल विंग्स है आपके पास, बहुत प्योर सोल हैं आप। इसने जितने बार भी आपके ऊपर डार्क एनर्जीज थ्रो की ना, जितने बार भी इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ये उसी के ऊपर बैकफायर हो गई। सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो जितने बार इस आपकी ऑरा ने, आपके एंजलिक पावर्स ने, आपके गार्डियन एंजल्स ने आपकी भरपूर सुरक्षा की है यहाँ पे, और ये सुरक्षा कवच यानी एक आपको चारों तरफ से घेर के रखते हैं हमेशा। ये वाइट लाइट का प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ, और आप इतने बैलेंस हैं, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रही है, जिस कारण कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपने अपनी हीलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। आप पास्ट में आपको बहुत दुख मिले हैं, इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, उसको आपने हील किया है। क्राउन चक्रा प्लस थर्ड आई चक्रा को भी आपने यहाँ पे हील किया है, और आपने हीलिंग करते करते आपके आसपास गार्डियन एंजल्स का जमावड़ा मुझे लग रहा है, और एंजल्स ने आपको एक विंग्स दिया है कि आप जो चाहें जैसे चाहें अपनी लाइफ में ऊंची उड़ान भर सकते हैं, आपको कोई छू भी नहीं सकता। और यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा इतना एक्टिवेट है कि उसमें बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे होंगे। ऐसा मुझे लगता है कि ना आप अनजान हैं, आपको ये तो पता है आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके चक्रास में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, ये रियल हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा वहम है और आप इसे छोड़ देते हैं, तो ये आपका वहम नहीं है। ये डिवाइन ने आपके क्राउन चक्र को ओपन कर दिया है, ताकि आपको समय से पहले आपके साथ कुछ बुरा हो, उससे पहले ही आपको डाउनलोड्स आ जाएं और आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप बहुत ही एक डिवाइन बीइंग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखता, आपकी तरफ बहुत ही गंद सेक्सुअल थॉट्स हैं इसके आपके लिए, ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको इनसे बहुत सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। ये यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है आपके लाइफ में, आपसे जुड़ा हुआ, आपके एनर्जी फील्ड में, ये मुझे दिख रहा है। ये आपका पीछा भी करता है, और अगर आप सोशल साइट पे अगर हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं, वहाँ पे ये आपको देखता रहता है, यानी कि अपनी निगाहें दिन रात आपके सोशल मीडिया पे गड़ा के रखने वाला इंसान है। आपके स्टेटस को जानना चाहता है कि अब आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि इसने तो आपको पूरी पूरी प्लानिंग मारने की बनाई थी, लेकिन आप जिंदा बच गए। ये बहुत खौफ में है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई इंसान गलत करता है तो बड़ा खुश रहता है, गलत करने वाला भी बहुत ज़्यादा खौफ में आता है, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये आपके पल पल की न्यूज़ निकालना चाहता है, जानना चाहता है इसने इतना हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया, फिर भी आप बच गए।
तो अब तो इनके साथ कुछ ना कुछ आपको इंसाफ मिल के रहेगा। इसका इसे बहुत डर सता रहा है, खौफ में है ये इंसान कि अब क्या होगा, कि इस इंसान के लिए तो मैंने इतना बुरा सोचा, अब ये तो बच गया है, कहीं इसको पता ना चल जाए या कहीं से कर्मा ना झेलना पड़ जाए। इन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुखी हुआ पड़ा है। दुखी तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे खौफ में है ये इंसान कि कुछ तो इसे कर्मा का फल मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इसे डर ये लग रहा है कि आपके सामने इसे कर्मा मिलेगा ना, तो इसकी बहुत बेइज्जती होगी। और यहाँ पे एंसेस्टर्स, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के पीछे एंसेस्टर्स ने अपनी सोड उठा ली है, इसके पीछे पड़ गए हैं एंसेस्टर्स। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने देखा है, इसने जो जो भी आपके साथ किया है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, आपको बहुत प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स। ये इंसान अब क्रॉस रोड पे आने वाला है, इसको कोई रास्ता नहीं सूझने वाला और ये अपने खौफ में ही इसकी ये हालत होने वाली है। ये अपने खौफ में, जबकि इसको अभी कर्मा नहीं मिल रहा, पर कर्मों का डर तो है ना, जो किया है इसने खुद तो पता है। और सबसे ज़्यादा डर है कि कहीं आपको पता चल गया तब क्या होगा। और ये इंसान पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। ये इंसान अपनी जगह पे, जैसे लग रहा है इसको ये जैम हो चुका है। और यहाँ पे दो रास्ते, इसको दो दो चीज़ें, हर चीज़ दिखाई दे रही, यानी ऐसा लग रहा है इसने जो भी स्पेल किया था उसी में ये फंस चुका है। इल्यूजन हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको करना क्या चाहिए अब, क्योंकि मामला तो सारा इसने बिगाड़ के रख दिया। अभी क्या कर सकता है, अभी क्रॉस रोड पे खड़ा है, कोई भी रास्ते साफ नहीं नज़र आ रहे। तो डर भी है, इल्यूज़न भी है, यानी ज़िंदगी ना पूरी तरह से इनकी हेल हो चुकी है। काम में कोई मन ना लगना और हर पल डर सताना, ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं पूरी तरीके से। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स और गाइड कीजिए। बहुत तेज़ी से इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिससे इनका ना पेंटिकल्स का, पैसे का कुछ लेन देन है, वो इनके लाइफ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इनको सबक सिखाने के लिए। क्योंकि मैंने पहले कहा ये चोर टाइप से, धोखेबाज टाइप इंसान है, ये जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पैसे लेके वापस ना करना। तो किसी ऐसे से इनका पंगा या पाला पड़ गया है जो बहुत तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। एक लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जो ये जो फ्रॉड करके या किसी का लेके ना देना, ये इनके जीवन में बहुत तेज़ी से किसी इंसान का एग्रेशन मुझे दिख रहा है। बहुत ज़बरदस्त कोई एग्रेसिव एनर्जी में इनकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे क्योटिक सिचुएशन कुछ न कुछ होने वाली है, ये भी इन्हें कर्मा के रूप में मिलेगा जो आपको इन्होंने फील कराया। अब ये देखिए, आपको तो ये, आप तो निकल गए, जो कुछ भी आपके ऊपर इतना असर नहीं आया, पर इनका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तिल तिल के मरने वाले हैं पूरी तरीके से। इनका जो कहा ना, धीरे धीरे किसी को हलाल करो ना तब कैसा लगता है, तो वैसे ही इनकी हालत होने वाली है। अभी से सरदर्दी इनको शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने कहा ना, गलत सिर्फ जिसके साथ किया जाता है वही गलत नहीं होता, जो करता है उसको भी कम डिप्रेशन नहीं होता। ये आज इस समय बहुत डिप्रेशन में है। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी सरदर्दी, अपना किया हुआ कर्म ही इनका सरदर्दी बन चुका है। और इन्हें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी काम करते थे ना, इनका काम भी बहुत डाउन चला गया है, क्योंकि इन्हीं सब उधेड़ बुन में ये लगे रहते हैं और अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे, और ये एक बर्डन बनता जा रहा है, पैसे की तंगी बनती जा रही है। एंसेस्टर्स अलग इन्होंने उधम मचा रखा है इनके जीवन में, क्योंकि आपको जो इन्होंने आपके साथ किया, एंसेस्टर्स ने उसको भरपूर तरीके से अब उसकी भरपाई करना चाहते हैं, ऐसे इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये खौफ ज़्यादा है, इनको और खौफ दिलाया जा सकता है। अच्छा, इनके सपनों में आपके एंसेस्टर्स इन्हें इतना ज़्यादा डराने का काम कर सकते हैं ताकि ये इंसान भी दिन रात बर्डन में रहे, जैसे आप रहे हैं एक समय। लेकिन आपके पास एंजेलिक पावर होने के नाते ये एनर्जी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाई, पर इसका तो ज़िंदगी ही यहाँ पे हेल हुआ पड़ा मुझे दिख रहा है, बुरी तरीके से प्रभावित है। ये बेईमानी, ठगी, चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, ये इन सब का इनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा एक कोई
ब्रेक थ्रू मिल सकता है, आपको कहीं से आपको कहीं पे सराहा जा सकता है, आपको कुछ लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं, बहुत नर्चरिंग सूदिंग आपका नेचर हो सकता है, आपके पास 2 किड्स हो सकते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं ना, बहुत कार्य कुशल हैं उसमें, जो भी कार्य करते हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए आपको कहीं से अप्रिशिएशन मिल सकता है, लोग आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं। और आपको कोई एक बड़ा पोस्ट पोजीशन या फिर आपका अगर आप बिजनेस करते हैं तो इतना बढ़ने वाला है कि आप एक ऐसे लगेगा कि आप मालिक बन के बैठेंगे, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे आपके जीवन में एक बहुत ही एक बहुत अच्छा समय आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी परखने की शक्ति आपके अंदर है, अच्छा कौन है बुरा कौन है, कौन आपको हार्म कर सकता है, इसकी शक्ति, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। यहाँ पे 2 बार कन्फर्मेशन आया है, किसी का क्राउन चक्रा तो एक्टिवेट हो रहा है। तो क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, आपको धर्म से रिलेटेड कुछ आपके सोल में पास्ट लाइफ से कुछ नॉलेज छुपा हुआ है, जो अभी समय आ चुका है, उस नॉलेज का आपको डाउनलोड होगा। और वो डाउनलोड क्यों होगा, क्योंकि ये नॉलेज आपको इस दुनिया में देना है। कोई आप मेंटोर टाइप से इंसान हो सकते हैं, गुरु टाइप से इंसान हो सकते हैं, बहुत ही हाई प्रिस्टेस यानी हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप। तो कुछ नॉलेज आप कैरी करके पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं, उसे इस लाइफ में आपको लोगों को देना है, मगर यह भी हिडन है, आपके अंदर छुपा हुआ है। तो ये एक डाउनलोड यूनिवर्स ने इसीलिए आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट कर दिया है, ताकि आपको डाउनलोड्स आ सकें और आपको वो चीज़ें याद आ सकें जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। और कोई एक नॉलेज है जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो वो नॉलेज आपके सामने आपके सोल से निकल के आएगी और आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया, आपका सोल पर्पस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जो आप नॉलेज कैरी करें उसको अब बांटने का समय है। आप इसीलिए इस दुनिया में आए हैं। ये जिनकी भी रीडिंग है उन्हें उनका सोल पर्पस यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपका यही सोल पर्पस है और आप बहुत जल्दी अपने जीवन में ये कार्य स्टार्ट करने ही वाले हो, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ चुकी है या आ चुका है। यहाँ पे आप जो कुछ भी करेंगे लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से चलता चला आ रहा है। और ये नॉलेज जब लोग सुनेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे लोग आना शुरू करेंगे। एक लाइमलाइट मुझे दिख रहा है, आप एक लाइमलाइट में आ सकते हैं। उस नॉलेज के कारण आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। एक आर्ट ऑफ लिविंग लोग सीखेंगे कि इंसान को ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। ऐसा कुछ आपकी नॉलेज में लोगों को देखने को मिल सकता है, यानी कि सोल से रिलेटेड भी नॉलेज है। और जो आर्ट ऑफ जिनको जीना नहीं आ रहा, जो लोग ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको घेर के बैठ गई है और वो लोग जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं, तो आपके नॉलेज से बहुतों का कल्याण होने वाला है। बहुत सारे लोग उससे जीवन जीना सीखेंगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जीवन कैसे जिया जाता है ये भी आप लोगों को सिखाएंगे, और सोल क्या है, सोल की नॉलेज क्या है, ये भी आप सिखाएंगे। माँ भगवती की एनर्जी है आपके अंदर। यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी है, माँ भगवती की एनर्जी है, डिवाइन पावर्स आपके पास हैं। इसीलिए तो इतना बड़ा सोल मिशन ये जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। इस सोल मिशन के स्टार्ट होते ही देखिए, कुछ शत्रु, कुछ ऐसे दुश्मन आपके पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन आपको इतनी स्ट्रेंथ आपके पास है, माँ भगवती की एनर्जी आपके पास है। ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि वो आपके सोल पर्पस जो है ना, उसमें टांग अड़ाने जरूर आएंगे। तो आप को इतनी स्ट्रेंथ इसलिए दे दी जा रही है। ऐसे लोगों को कैसे आप सबक सिखाएंगे, ये वो वक्त बताएगा आपको। तो यहाँ पे आपका सोल मिशन भाई यहाँ पे निकल के आ गया है। किसी को पता ही नहीं चलता उनका सोल पर्पस क्या है, पर आज की रीडिंग जो आप लोग देख रहे हैं ना, आपका सोल पर्पस यही है। ठीक है, चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे क्या नंबर्स हैं। 2 नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, 10 नंबर है, 8 नंबर है, 2 10 8 7 एंड अगेन 2। ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर है,
ये 13 नंबर है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए 2 नंबर है। 222 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको गूगल कर लेना है। और यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए मंथ बताती हूँ कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 7th मंथ, 2nd मंथ एंड 4th मंथ, अप्रैल का मंथ, और यहाँ पे 12th मंथ यानी दिसंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ भी आपके लिए काफ़ी, और यहाँ पे जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका बर्थडे डेट देख सकते हैं, किसी भी मंथ का क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 11 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर, 9 मैंने बोला था क्या, 9 नंबर, 7 नंबर यहाँ पे, और आ रहा है 8 नंबर। ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। अब हम यहाँ पे आपके लिए नेम इनिशियल्स निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक मैसेज भी आपके लिए ले लेते हैं, एंजल्स आंसर, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उसके बाद हम लेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है आपका, प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी मैंने ये बातें आपको बोली थी अभी कि आपके क्राउन चक्र को इसीलिए एक्टिवेट किया जा रहा है कि आप आने वाले चीज़ों को देख पाएँ। आप उसको कभी कभी इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ये देखिए, हाई प्रिस्टेस के कार्ड में आपका क्राउन चक्र, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि आपको वो सारी चीज़ें याद आ सकें, ये आपको डाउनलोड्स आ सके कि आपको आपका सोल पर्पस जो है, जो नॉलेज आपके अंदर छुपी हुई है, वो बाहर आ सके। तो यहाँ पे भी वही कार्ड निकल के आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है कि इंट्यूशन क्या कह रही है, आपको क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। आपको उन चीज़ों के आगे ही आपका सोल पर्पस आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है QCRVNKLYZJ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।